हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बाजू की न्यू डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो यहाँ पहले हम स्तर पे कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैंने स्तर को 2 फोल्ड कर रखा है। अब हमें स्केल से इसको एक सीधी लाइन करनी है। मैंने अपनी तरफ पे फोल्ड वाला रखा है। मैंने यहाँ पे बाजू की लंबाई 10 इंच रखी है। अब हमें एक सीधी लाइन करनी है। यहाँ पे हमें नीचे से गोलाई देने के लिए मैं 5.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ रही हूँ। अब मैं नीचे से 3 इंच पे डाउन कर रही हूँ। और यहाँ पे तिरछे पे 7.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इसका चेस्ट साइज़ 32 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे तिरछा निशान लगाया और इसको एक गोलाई देनी है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमें इन निशानों को स्केल से हमें सीधा मिलाना है। इस तरह से हमें बाजू की कटिंग करनी है। और यहाँ मैं फ्रंट के लिए शेप दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ इस तरह पे बाजू की कटिंग कर ली है। अब हमें इसको मैन फैब्रिक पे रख के कट करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह को मैन फैब्रिक पे रख के कट कर लिया है। अब हमें फैब्रिक को सीधा रखना है और उस पे इस तरह के किनारों पे एक सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें किनारों पे एक सिलाई लगानी है। अब हमें इस तरह को दूसरी तरफ पलट देना है और इसके किनारों पे एक सिलाई और लगानी है। तो इस तरह से हमें किनारों पे सिलाई लगा के पूरी बाजू पे सिलाई लगा देनी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। इस तरह से मैंने बाजू पे अस्तर लगा लिया है। तो यहाँ पे बाजू की लंबाई 10 इंच है। मैं यहाँ पे ऊपर से 1.25 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, यानी 0.75 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। नीचे से 2 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नीचे से 2 इंच छोड़ा है, ऊपर से 1.25 इंच छोड़ा है। तो यहाँ पे हमें सेंटर का नेप लेना है। तो यहाँ पे सेंटर में 7 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हमें 7 इंच मैंने बीच में सेंटर में लिया है। अब मैंने यहाँ पे बुकरम लिया है और वहाँ पे ऊपर से बुकरम पे 1.25 इंच पे एक निशान लगाया है और बीच में से सेंटर में 7 इंच पे एक निशान लगा लिया है। इस तरह से मैंने सेंटर में 7 इंच लिया है। अब 7 इंच बीच में सेंटर में 1 इंच छोड़ना है और दोनों तरफ से 3-3 इंच ले लिया है। तो यहाँ पे जो सेंटर में 7 इंच लगाया था उसमें मैंने 3-3 इंच पे 2 निशान लगाए हैं और बीच में 1 इंच छोड़ा है। अब हमें 3 इंच के सेंटर में एक निशान और लगाना है। जो हमने 3 इंच सेंटर में एक निशान लगाया है उसकी विड्थ लेनी है हमें 1 इंच। इस तरह से हमें इसको तिरछा मिलाना है। तो दोनों तरफ से हमें इसको तिरछा मिला लेना है। इसी तरह से दूसरे निशान को भी इसी तरह तिरछा मिलाना है।
अब हमें इसके सेंटर में एक निशान लगाना है। तो दोनों साइड से मैंने सेंटर में निशान लगा लिया है। इस तरह से हमें बाजू को फोल्ड करके उसमें भी सेंटर में निशान लगाना है और ऊपर से हमें एक कट लगा लेना है बी सेंटर में से। तो इस तरह से हमें बाजू के सेंटर में एक निशान लगाना है स्केल से सीधा। अब हमें बुकरम वाले कपड़े को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इसको रखना है और यहाँ पे हमें पिन लगानी है। अब हमें इस जहाँ पे हमने लाइनें बनाई है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अब मैंने यहाँ पे डोरी बनाने के लिए एक पट्टी ली है और हमें इसे सुई से सिलना है और इसको पलट के हमें इस पे सिलाई लगानी है। अब हमें सुई की सहायता से हमें इसको सीधा करना है। तो इस तरह से हमें इसको डोरी को बाहर निकालना है। तो मैंने यहाँ पे डोरी बना ली है और इसको 4 भाग करके इसको कट कर लिया है। इस तरह से हमें ब्लैक डोरिया भी बनानी है। तो मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। अब हमें इसके कोनों में इसको इस तरह से हमें लगाना है। इसी तरह से दूसरे 2 कॉर्नर में भी इसी तरह हमें डोरी को लगाना है।
इस तरह से मैंने सभी डोरियाँ लगा ली है। अब मैं इन डोरियों को बीच सेंटर में से जॉइंट करने के लिए यहाँ पे मोती लगा रही हूँ। इस तरह से हमें दोनों में दो दो मोती लगा लिए हैं मैंने। अब मैं यहाँ पे एक बटन रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और उसको अंदर से फोल्ड करके बटन रख के उस पर मैंने सुई से सिलाई लगाई है। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन वाला बटन बना लिया है। अब हमें इसको बाजू के सेंटर में लगाना है, तो हमें सुई से इसको पक्का कर लेना है। अब मैं यहाँ पे एक पट्टी ले रही हूँ और उसको फोल्ड करके इसके किनारों पे लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके किनारों पे लगाना है। अब हमें पाइपिंग की तरह इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके हमें लगाना है। इस तरह से मैंने बाजू को रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।